स्वागत है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है कि एशेस क्या होता है और एशेस का नाम एशेस क्यों रखा गया और एशेस की ट्रॉफी होती है, उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है और ये बरसों से पुराना रिवाज चलता आ रहा है। एशेस लगातार हर साल होता है, तो वो मेरे साथ मौजूद है मानस और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसकी कहानी, हिस्ट्री ऑफ एशेस। अ, नमस्कार दोस्तों। और जानेंगे कि क्यों एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों के लिए वर्ल्ड कप से भी ज्यादा वो होता है और क्यों उनकी एक इज्जत की तरह माने जाते हैं, उनको एक रिवाज है लीग के। तो ये पूरी जानकारी के बारे पूरी ये स्टोरी के बारे में जानेंगे। देखिए, जो सबसे पहला मैच हुआ था एशेस का, आई थिंक उस वक़्त वो एशेस नाम था नहीं वैसे, वो एक बेसिकली एक नॉर्मल सा मैच हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच और इंग्लैंड के होम ग्राउंड पे था वो मैच। 29 अगस्त 1882 को था वो मैच। उसके अंदर इंग्लैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस भी था कि इंग्लैंड ही जीतेगी उस वक़्त, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गई थी इंग्लैंड के होम ग्राउंड पे मैच खेलने और सब लोग जश्न मना रहे थे कि भई इंग्लैंड ही जीतेगी ये मैच तो। और ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वक़्त थोड़ी-सी वीक जैसी थी, मतलब इतनी ख़ास थी नहीं, वीक टीम थी वो। तो वो जैसे खेलने और ऑस्ट्रेलिया खुद भी जानती थी कि वो थोड़ी-सी वीक है। लेकिन बट ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से पलटवार कर दिया और वो ये मैच जीत गई। तो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं और उनको ये खबर डाइजेस्ट नहीं हुई, यार ये कैसे हो गया? मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो उनको उनके मीडिया वालों को डाइजेस्ट नहीं हुआ और मीडिया को तो एक खबर एक एक तरह से ऐसी खबर मिल गई जिसको और बढ़ा-चढ़ा के बोलने की। तो उस वक़्त ही एक कोई जर्नलिस्ट या कोई थे मीडिया के, उन्होंने पत्र जैसा एक छाप दिया था अखबार में कि इंग्लिश क्रिकेट व्हिच डाइड एट द ओवल ऑन 29 अगस्त 1882 डीपली लैमिनेटेड बाय अ लार्ज सर्कल ऑफ सोअरिंग फ्रेंड्स एंड एक्विनेंटेंसेस रिप और एशेस भी लिखा था नीचे। मतलब उन्होंने कहा था कि जो इंग्लैंड की राख है वो ऑस्ट्रेलिया ले गया, उनकी अस्थियाँ अपने देश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की राख। तो उनका जो कैप्टन थे इंग्लैंड के, उनको इतना बुरा लगा है सुनने के बाद कि यार ये कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने अगले साल एक कमबैक भी करा था, तो उसकी स्टोरी आपको मानस बताएँगे। और इसी बात से जब ये एशेज़ था, इसके बाद से उसका नाम एशेज़ रखा गया था। अगला मैच जो होगा, मानस बताएँगे आपको अगले साल क्या हुआ था। कि जो उस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया का वो होता था, ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे वीक टीम थी। जैसे कि इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं को उनकी जमीन पे ही हरा के 2 बार बॉर्डर गावस्कर जीती, और वो आखिरी वाला जो गब्बा वाला मैच था, गाबा वाला, वो बहुत शानदार मैच था। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ओवर ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ा था, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ा था 1882 में। और उस टाइम पे ये जो था, सबको पता था कि इंग्लैंड जीतेगी, और इंग्लैंड उस टाइम से कंटिन्यूसली मैचेस जीते थी। बाहर तो फिर भी हार जाती थी मैचेस थोड़े बहुत, लेकिन उस टाइम पे 14 साल से ये रिकॉर्ड था कि एक भी मैच नहीं हारी थी टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर में एक भी मैच नहीं हारी। तो सबको लग रहा था कि इंग्लिश टीम की जीत देखने आ रहे हैं 14 साल से, अभी 15 साल का कर देंगे ये, लेकिन नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया ने इसको हार गई। अब ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, उन्होंने है ना गुस्से में आके एक ही खबर छाप दी एक पेपर में। एक ही देखिए, ये पोस्टर देख सकते हैं आप, एन अफेक्शनेट रिमेम्बरेंस ऑफ इंग्लिश क्रिकेट। ये जो था, इसने पूरी इंग्लैंड में पूरी देश में एक हंगामा सा खड़ा कर दिया। अब उस टाइम पे आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो साइड थी वो बहुत सारे देशों में बटी हुई थी। कुछ साउथ अफ्रीका पे रूल करती थी। एक रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, इंडिया पे रूल था उस टाइम तक उनका। फिर आगे भी जाके और भी रूल था, तो ये और भी कंट्रीज में रूल था। तो एक तो ये जैसी खबर फैली, तो बाकी देशों में भी जो इनके इंग्लिश क्रिकेट के ब्रिटिशर्स थे, उनमें भी एक हंगामा मच गया था दूसरी कंट्रीज। तो ये इंग्लिश क्रिकेट का जो उस दिन हारने के बाद ये जो सिलसिला देखा गया, वो उस टाइम पे गिनेस बुक में लिखा जाता है आजकल भी, वो ड्रेडफुल इंसिडेंट था बोलते हैं। तो सबसे ड्रेडफुल इंसिडेंट्स में नाम आते हैं इंग्लिश क्रिकेट की हार। आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी का आगे बढ़ते हैं, तो अब इंग्लिश टीम जो थी वो पूरा बदला लेना चाहती थी इस पूरे उस पे। तो उसी साल शायद नवंबर या दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में जब इंग्लैंड में ठंड पड़ रही होती है और ऑस्ट्रेलिया का समर सीजन होता है, तो वहां पे इंग्लैंड को 3 मैचेस की श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के खेलनी होम थी ग्राउंड पे। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में। और पहला मैच खेला गया था मेलबर्न। तो जो और उसके बाद 2 मैचेस सोशल वेलफेयर के लिए खेले जाते थे। पहले ऐसा होता था कि वनडे मैचेस नहीं होते थे, तो वो सोशल वेलफेयर के लिए मैचेस खेले जाते थे, लेकिन अब फिर वो एक्टिविटी बन गई। तो जैसे ही उस टाइम पे क्या होता था, एयरप्लेन्स थे नहीं उस टाइम पे, तो एरोप्लेन्स वगैरह थे नहीं, फ्लाइट्स वगैरह चलती नहीं थी। तो फिर वो शिप्स पे जाते थे, और शिप पे जाने से पहले जो इंग्लैंड के कप्तान थे, जिनका नाम था हमारा ईवो ब्लिक था उनका नाम, कप्तान का नाम, इंग्लिश कप्तान का नाम। उन्होंने जाने से पहले कसम खाई कि जब अगर ट्रॉफी हार के आए तो मैं इस देश को अपना शेफ नहीं देखूंगा। और वहां से ही उन्होंने जब इसको लेके चढ़े, एक इस न्यूज का जो एक टुकड़ा था ना, इनको काट के रख दिया। ये बोले, वो ऐसा बोले थे कि जैसे ही अगर हम जीत के आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं इस पन्ने को फाड़ के फेंक दूंगा। ईवो ब्लिग ने कसम खाई कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के आना। पहले मेल वहां से निकल गए, मेलबर्न गए।
मेलबर्न में जैसे ही पहुंचे वहां पे 3 मैचेस की श्रृंखला थी, तो 2-0 से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और पूरा हिसाब चुकता कर लिया। ये पूरा हिसाब चुकता कर लिया तो इंग्लैंड में भी खुशी की लहर छा गई थी कि बदला लिया है पूरा। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई थी, कहानी खत्म फिर हुई है जब एक उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के कोई फीमेल जर्नलिस्ट थी ना मानस, जी हाँ, फीमेल जर्नलिस्ट थी। उनकी तो वो आई इंग्लैंड के जो कैप्टन है ईवो ब्लिंक के पास, और उनको जो एशेज की जो ट्रॉफी उसके अंदर वो राख डाल के ऐसी मजाक में आई थी। वो मजाक के अंदर आई थी और उनको ऐसे दे दी। और इंग्लैंड के कैप्टन और इंग्लैंड के प्लेयर्स वो ले लिए सीरियसली उसको, वो बिल्कुल सीरियसली लिए और ऐसे जश्न मना रहे कि उन्होंने ट्रॉफी जीत ली। तो उसके बाद से ऑस्ट्रेलियंस ने तो मजाक के अंदर उनको दिया था, लेकिन इंग्लैंड ने उसको सीरियसली मान लिया। और उसके बाद से ये एक अलग से राइवलरी ये चालू हो चुकी है कि एशेज के नाम से अभी ट्रॉफी देखो आएगी और एशेज के नाम से सीरीज होगी। ये क्रिकेट के बेल्स की तरह थी। देखो, ये ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं है। ये ट्रॉफी जो थी एक टाइम पे बेल्स की तरह होती थी। वो एक ये ठीक है, एक थोड़ा सा 70% स्ट्रक्चर इसका सेम है, बाद एक में सारी कलश नकली ट्रॉफी। कलश जैसी थी एक ये। कलश है, एक कलश जैसा होता है। देखो जो असली कलश है वो अभी भी इंग्लैंड के हमारे लॉर्ड्स के म्यूजियम मैदान में पे है, म्यूजियम में है में अभी भी। और जो बाकी जो ट्रॉफीज बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड है और निशान ने भी जैसे फोटो भी लगा रखी है, तो ये एक अब डुप्लीकेट ट्रॉफीज बन के आती है। और ये हर और सिर्फ आप साल सोचिए, देते ही। और आप सोचिए कि नहीं 2 साल में होता है एशेज टूर हिसाब से। देखिए इसमें उसने जो कुछ चैनल्स पे आपको मिलेगा कि ये एक फीमेल कोई प्रीस्ट थी, कोई एक ऑस्ट्रेलियन वुमन थी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, वो फीमेल एक जर्नलिस्ट थी। फीमेल जर्नलिस्ट ने जब उसको जब ईवो ब्लिक को जब वो दी ट्रॉफी, उसमें राख भरी पड़ी थी और सिर्फ वो मजे लेना चाहती थी, वो मजाक कर रही थी इस टाइम पे। पर इंग्लैंड ने इसको इतना सीरियसली ले लिया। वो जब वापस लौट के इंग्लैंड गए तो इतना मतलब गुस्सा सा फैल गया था बाद में। पहले ये नेशन को इतना पता नहीं था, लेकिन जब उस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड वालों ने अपने क्रिकेट बोर्ड को ये बात बताई, तब उस टाइम से ये फिर सीरीज का यहीं से आगाज हो गया और हर 2 साल में अब चुनौती दी जाती है। पहले शुरुआत में कुछ साल जब एशेज खेला गया था तो ये ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ में नहीं आता कि हर बार ही एशेज करने क्यों आ रहे हैं, हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में जाके पता चला कि ये ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ मजाक किया है। और ये एक तरह से क्रिकेट से फैक्ट भी हो चुका है कि जो ओरिजिनल जो कलश था, ओरिजिनल जो ट्रॉफी है, वो इंग्लैंड के पास ही रहती है हमेशा, इंग्लैंड के म्यूजियम में। एक तरह से माना ही जाता है कि इंग्लैंड ही वो जीत चुकी है मैच, और जो बाकी के मैचेस होते हैं अलग से होते हैं एशेज के रूप में, लेकिन जो असली एशेज थी ना वो इंग्लैंड जीत चुकी थी, ऐसा कहा जाता है। अब वो तो लोग बाग माने या नहीं, लेकिन कहा जाता है। वो म्यूजियम के अंदर ही रहती है, जिसके अंदर बेल्स की वो पूरी राख वाख रहती है और कलश जैसा था वो। और जो अभी हमेशा जितने मैचेस होते हैं, जो मानस के पीछे बैकग्राउंड भी है, वो एक तरह से नकली सी ट्रॉफी बनाई जाती है छोटी सी। और एशेज के साथ एक और ट्रॉफी देते हैं, आपको ध्यान होगा, एक कांच की इतनी जैसी सी आती ट्रॉफी है। देते हैं इतनी बड़ी। हाँ, बड़ी आती है। हाँ, वो भी देते हैं इसके साथ साथ। तो एक ये पूरी हिस्ट्री की तरह थी कि बहुत ही इंस्पिरेशनल भी हाँ, स्टोरी मान सकते हैं इसको, क्योंकि जो उन्होंने कमबैक करा था इंग्लैंड ने, तो भी तो सराहनीय देखिए, है। तो मानस आप कुछ कहना चाहेंगे? वो जो इंग्लैंड में ये था, इंग्लैंड ने बोला कि हम रियल एशेज अब जीते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका हार का बदला लिया। जो इंग्लैंड क्रिकेट का उस दिन मजाक बन के रह गया था कि इंग्लैंड क्रिकेट मर चुका था, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने ये छाप दिया, तो सोचिए पब्लिक को कितना ऊपर इन्फ्लुएंस फैल। निशांत उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स चालू चालू ही हुए थे आना उस टाइम पे। पहले मुंह जुबानी खबर फैलती थी, फिर न्यूज़पेपर आना चालू हुए थे। तो न्यूज़पेपर का एक ऐसे अलग सा अट्रैक्शन बन के आया था वो, और जो लोग उससे अट्रैक्ट होते थे और बात को से डेली न्यूज़। आज थोड़ी सी हम लिटरेसी रेट बढ़ी है तो थोड़ा सा हम ये भी कह सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये जलाने की कहानी, लेकिन लोग उससे अट्रैक्ट ही हो जाते थे। पर मान लिया इंग्लिश क्रिकेट अब डेड हो चुका है, मर चुका है, अब इंग्लिश क्रिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इतना डीप इम्पैक्ट पड़ता होगा उनके मन पे, और जिस तरीके से वो जीत के आए, और वो इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और और ये जो एशेज देखिए ये सीरीज है, ये बहुत ही मतलब मेरी भी फेवरेट है, मानस की फेवरेट होगी। और एक तरह से क्रिकेट के जो क्रिकेट के अंदर अगर एशेज नहीं हो तो क्रिकेट भी अधूरा रहता है। ये ऐसी सीरीज है जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान होता है, वैसे उनकी एक तरह से राइवलरी होती है। और ये मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जो स्लेजिंग है ना, इस स्लेजिंग का जो किस्सा चल रहा है, ये पहली एशेज से चल रहा है। स्लेजिंग पहली एशेज से करते तो, और ये मामूली चीज होती है अपने आप ही, कहते ना यार इसने मुझे ये कह दिया ये कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से चल रहा है। और ये नहीं होना तो एशेज का मजा नहीं होता। ये एक तरह से फैक्ट है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो स्लेजिंग अगर नहीं होती तो एशेज का कोई मजा नहीं देखिए है। स्लेजिंग एक परंपरा है, कुछ ना कुछ जानबूझ के भी करते हैं वो, कुछ बोलते हैं रीति रिवाज हमको आगे लेके जाने हैं हमारे। तो ये देखिए कि जिस तरीके से वो ऐसे कहता है ना, जैसे हमारे कोई हिंदू धर्म में कोई मरता है ना ऐसे आके, तो फिर उनकी अस्थियों को गंगा विसर्जन करने जाते हैं। तो
इवो ब्लिग ने ठाना था कि जब ये राख आएगी ना मेरे पास, तो मैं इसको लॉर्ड्स के मैदान में, जो लॉर्ड्स का मैदान एक क्रिकेट का मंदिर है, वहाँ पे जाके मैं इसको रखूँगा। उन्होंने ठान लिया था। और एक वैसे लॉर्ड्स के मैदान को आप मान लीजिए गंगा जी का मंदिर, गंगा जी मान लीजिए उनको, और फिर वहाँ पे उनका अस्थि विसर्जन किया, तो मतलब वहाँ पे रख दिया उसको जाके और एक म्यूजियम में ले गया। तो लॉर्ड्स के मैदान में जो ट्रॉफी है, मतलब इवो ब्लिग ने अपना वादा पूरा किया, और सच में ये कसम भी खा गया था, आप मानेंगे नहीं, कुछ चैनल्स पे आपको लगा हो कि इवो ब्लिग ने ही सिर्फ कसम खाई थी। उन्होंने ये कहा था, इवो ब्लिग ने, उनके देखिए गिनेस बुक में से हमने जानकारी निकाली, हम एकदम ट्रू देते हैं फैक्ट सारे। इवो ब्लिग ने कहा था कि जब तक मैं ये ट्रॉफी जीत के नहीं आऊंगा, चाहे से 1 या 2 साल भी लग जाएंगे, लेकिन जब तक मैं ट्रॉफी जीत के नहीं आऊंगा ना, मैं अपने देश को अपना चेहरा नहीं दूंगा। और मैं अपने जहाज में भी कदम नहीं रखने वाला। मतलब वो जब जाते हैं ना वहाँ से अपने होम ग्राउंड से निकल के, बोले कि मैं यहाँ से हिलने ही नहीं वाला अगर जब तक मैं ट्रॉफी नहीं जीतूँगा। फिर उसके बाद से जब इंग्लैंड के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई हमने ये जीत लिया, हमारी राख को वापस से ले लिया, वो लॉर्ड्स की म्यूज़ियम के अंदर अभी तक है वो ओरिजिनल ट्रॉफी। और जो अभी होती है वो सारी नकली होती है, जिसके अंदर आप देख सकते हो मानस के पीछे के बैकग्राउंड में कि एशेस लिखा हुआ है, और जो नीचे जो वो न्यूज़पेपर की वो कटिंग है उसके अंदर वो एशेस की परिभाषा जैसी लिखी हुई है। ये भी एक फैक्ट है। तो उसके बाद से फिर ये परंपरा चलती रही और अब से अपन देखते हैं टिम-टिम, जुगरूट और ये सब जो करते रहते हैं कम्पीट या एशेस, और ये हर चलती रहती है, फिर बहुत मज़ा भी अब आता आप है सब। नहीं, बस ये कहना चाहेंगे क्रिकेट के फर्दर अपडेट के साथ जुड़े रहिए हमारे क्रिकेट चैनल के साथ, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आएंगे आपके पास। बहुत सारी एक हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट भी है। हम अब लाएंगे क्लाइव लॉयड की फिलॉसफी लाएंगे अब, कि कैसे उन्होंने 20 साल क्रिकेट का राज किया था। इसी के साथ विदा लेते हैं आपके साथ। जुड़े रहिए तो माय आप क्रिकेट इस वीडियो को इंडस्ट्री। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर बिल्कुल से शेयर करना, जो लोग एशेस के बारे में नहीं जानते उनको जनरल नॉलेज देना, क्रिकेट की नॉलेज देना। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।